रैखिक समीकरण आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले दो चर होता क्या है वो जान लेते हैं। चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं, ठीक है। चर और अचर किसको कहते हैं याद रखिए। तो चर को हम लोग कहते हैं वेरिएबल और अचर को कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसमें आ जाएगा हम लोग को ए बी सी डी एक्स वाई जेड सब, और नहीं गलत, अचर में आ जाएगा 1 2 3 गिनती, और चर में आ जाएगा ए बी सी डी, ठीक है, ई, यानी ए बी सी डी वाला जितना भी है सब चर। चर काहे बोलेंगे सर, चलिए देख लेते हैं। एक्स बराबर कभी आंसर 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3.4 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है, मतलब एक का मान चढ़ते जा रहा है। लेकिन एक हमेशा एक ही होता है, 10 हमेशा 10 ही होता है, इसलिए इसको अचर कहते हैं, ठीक है। अचर का वैल्यू कभी नहीं बदलता है, चर का वैल्यू बदलता है, ठीक है। तो दो चर, एक चर हो गया एक्स, वाई ले लिए दो चर, एक ठौ ले लेते हैं तो तीन चर, तीन चर तो पाना नहीं है, पाना है दो चर, तो एक इसको काट देते हैं, दो चर। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से मैथ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर में 6, यहाँ पर ले लेते हैं 4x, यहाँ पर ले लेते हैं 5y बराबर में 2, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखिए, चाहे तो x वाला को बराबर करके काट दीजिए, चाहे तो y को बराबर करके काट दीजिए, ठीक है। तो हम लोग y को बराबर करके काटने जा रहे हैं, ठीक। चाहे तो x को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y कितना है 5y, यहाँ पे कितना है सिर्फ y है, यानी 5 से गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा ना, अब दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे गुना ही नहीं करते हैं, गुना नहीं करेंगे मतलब एक से करके छोड़ देते हैं। 5 सब गुना करेंगे तो सब में करेंगे, लेकिन देखेंगे इसको कि दोनों बराबर कैसे होगा, उसके बाद गुना तो सभी में करना है। तो 5 दूना 10 एक्स प्लस 5y बराबर 5 छके 30। अब एक से करेंगे सब में, 4x प्लस 5y बराबर 2, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। याद रखिए आपको 5 माइनस 5 तब 0 आ जाएगा कट के, लेकिन 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्लस में था तो जुड़ जाता ना, 5 और 5 10, लेकिन आपको घटाओ में एगो दे देते हैं तो अब घट जाएगा। तो लेकिन इसी में सिर्फ नहीं देना है, घटाओ सब में देना है, यानी जो प्लस में है उसको माइनस, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस करना है। 10 में से 4 गया 6x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 28, x बराबर 28 बटा 6 काट सकते हैं तो 3 और 14, यानी x बराबर 14 बटा 3, ठीक है। x का मान आपका आ गया है। अब लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें रख देना है, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2x प्लस वाई बराबर में 6, x की जगह पर रखना है ना 14 बटा 3 रख दिए, प्लस वाई बराबर में 6, 14 दूना 28 बटा में 3 प्लस वाई बराबर 6। अब उसको उधर लेके जा सकते हैं ना, तो वाई बराबर हो जाएगा 6 माइनस 28 बटा में 3, 6 3 18 माइनस 28, ठीक है। घटा दीजिए, 28 में से 18 गया 0, 1 10 बच गया, ठीक है, बटा में 3, माइनस में ना, माइनस वाला बड़ा है इसलिए। तो y का भी आपका आंसर आ गया, यानी x का भी आ गया और y का भी आ गया। इसी तरह से दो चर बनता है।